आज का हमारा टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन यानी एजुकेशन का जो प्रोसेस है ये कितने एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, इनको आज स्टडी करते हैं और हर एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और इंपॉर्टेंस देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं तमाम एलिमेंट्स। सबसे पहला जो एलिमेंट है इसका वो है स्टूडेंट यानी मुतअल्लिम। अब निज़ाम तालीम जितना भी बनाया जाता है, जैसे भी बनाया जाता है, वो तमाम का तमाम स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है, मुतअल्लिम के लिए बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मुतल्लम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है निज़ाम तालीम का। निज़ाम तालीम जब भी बनाया जाता है स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हुए बनाया जाता है, स्टूडेंट की एबिलिटीज को देखते हुए बनाया जाता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हम निज़ाम तालीम बना रहे हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं, किस तरह की चीज़ें वो पढ़ना चाहते हैं और किस तरह की चीज़ें वो पढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं एबिलिटीज को देखते हुए निज़ाम तालीम डेवलप करना। और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखते हुए, स्टूडेंट की एज को देखते हुए, स्टूडेंट की एज को इसलिए देखा जाता है क्योंकि स्टूडेंट की एज के मुताबिक ही उनके लेवल्स और ग्रेड्स बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं इसमें। निज़ाम तालीम जब भी बनाया जाता है तो तमाम स्टूडेंट्स जिनके लिए निज़ाम तालीम डेवलप किया जाता है वो तमाम स्टूडेंट्स के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं एक दूसरे से, इंडिविजुअल जहानत के लिहाज से कैसे डिफर करते हैं और फिजिकली कैसे डिफरेंस रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि माजूर होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन में आते हैं, उनके लिए निज़ाम तालीम अलग से डेवलप किया जाता है। इसके अलावा जो सोसाइटियल नीड्स होती हैं, मुआशरे की जो ज़रूरियात होती हैं कि एक मुआशरे में रहते हुए मुतल्लिम की क्या ज़रूरियात हैं, उनको भी मद्देनजर रखा जाता है निज़ाम तालीम बनाते वक्त। सेकंड जो इसका एलिमेंट है वो है टीचर यानी मुअल्लिम। अब जिस तरह स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है इसी तरह मुअल्लिम भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है निज़ाम तालीम के लिए। इनमें से कोई एक एलिमेंट अगर ना हो तो निज़ाम तालीम ठीक तरह से नहीं बन पाता, ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाता, जो रिजल्ट्स होते हैं वो ठीक तरह से नहीं सामने आते। टीचर जो है ये मुतल्लिम के लिए यानी स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल का काम करता है और इसके साथ साथ गाइडर यानी स्टूडेंट्स को गाइड करता है, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करता है। काउंसलर भी कहा जाता है टीचर को, रहनुमा कहा जाता है। अब टीचर को क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग करके इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स का टीचर को चाहिए कि अपना लेक्चर जो है वो इजी करके पढ़ाए, आसान करके पढ़ाए। अब ये इंटरेस्ट और इजी ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं जब टीचर इसमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेगा। टीचिंग एड्स में व्हाइट बोर्ड, मार्कर, चाक, डस्टर, टेपर कार्डर और इसके अलावा प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तमाम चीजें होंगी तो आसान लेक्चर बनेगा जिसको स्टूडेंट आसानी से पिक कर लेंगे, आसानी से लेक्चर इन चीजों की मदद से स्टूडेंट समझ सकेंगे। तो जिस तरह ये स्टूडेंट अहम था इसी तरह ही टीचर भी अहम है निज़ाम तालीम के लिए। सेकंड इसके अलावा जो थर्ड इसका एलिमेंट है वो है करिकुलम। करिकुलम यानी निसाब। अब निसाब क्या है, सिंपल हम कहते हैं कि ये रन वे है, रास्ता है। निसाब को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि तमाम ऑब्जर्वेशंस, तमाम एक्सपीरियंस, तमाम ऑब्जर्वेशन, तमाम एक्सपीरियंस और इसके अलावा रिसर्च, ये तमाम चीजें जो तमाम पूरे सेशन में की जाती हैं, एक तालीमी सेशन में वो तमाम तर एक्टिविटीज जिनमें ऑब्जर्वेशन शामिल है, एक्सपीरियंस शामिल है, रिसर्च शामिल है, टीचिंग शामिल है, इसके अलावा और टाइम टेबल, तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज में इसमें आ जाती हैं। ये तमाम चीजें किसमें आती हैं, करिकुलम में आती हैं और ये तमाम तर एक्टिविटीज तालीमी सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बना ली जाती है। फोर्थ वन एलिमेंट इसका है लर्निंग। लर्निंग से क्या मुराद है, सीखना। सीखना हम कहते हैं किसी भी फर्द के रवैये में जो तब्दीली आती है उसको हम सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और किसी फर्द के रवैये में तब्दीली लाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक स्टिमुलस और दूसरा रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर एक बच्चा वो आग के साथ खेलता है, आग को जाके पकड़ता है, तो आग के साथ जब उसका हाथ जलता है, हाथ जलने के बाद वो दोबारा आग के पास नहीं जाएगा। अब इसमें लर्निंग क्या हुई बच्चे की, बच्चे ने क्या सीखा,
जो तजर्बा हुआ बच्चे का कि जब भी मैं आग के पास जाऊंगा तो मेरा हाथ जलेगा, तो बच्चे ने ये सीखा कि मैं दोबारा इसके पास नहीं जाऊंगा। तो अभी तक जो हमने एलिमेंट पढ़े हैं, स्टूडेंट, टीचर, करिकुलम, चेंज और लर्निंग। यहां निज़ाम तालीम में लर्न करवाने के लिए, सिखाने के लिए, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ वन जो इसका एलिमेंट है वो है टीचिंग। फिफ्थ वन एलिमेंट टीचिंग। टीचिंग क्या है? टू इम्पार्ट नॉलेज इन स्टूडेंट माइंड। स्टूडेंट्स माइंड यानी स्टूडेंट के माइंड में, स्टूडेंट के जहन में इंफॉर्मेशन को, मालूमात को, नॉलेज को मुंतकिल करना, इसको हम कहते हैं टीचिंग। टीचिंग मुख्तलिफ तरीकाकार से की जाती है, मुख्तलिफ टीचिंग मेथड से की जाती है, यानी टीचिंग के लिए टीचिंग मेथड का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टीचिंग इजी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट आसानी से चीजों को सीख सकें। जो सिक्स वन एलिमेंट है वो है सोसाइटी। सोसाइटी यानी मुआशरा। सबसे पहले हम देखेंगे सोसाइटी क्या है। सोसाइटी से मुराद अफराद का ग्रोह होता है जो एक लंबे अरसे से एक ही जगह पर रहते हैं और उनके जो रहन सहन होता है, जो तहजीब होती है, जो सकाफत होती है, वो एक जैसी होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। और वक्त आने पर वो एक दूसरे की जरूरियात को पूरा भी करते हैं। एक चीज और जहां मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, सोसाइटी और कम्युनिटी, ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। किस तरह से मुख्तलिफ हैं? सोसाइटी में भी लोगों का ग्रोथ होता है, कम्युनिटी में भी लोगों का ग्रोथ होता है, लेकिन फर्क कहाँ है? सोसाइटी में ज्यादा अफराद होते हैं, ज्यादा एरिया होता है, कम्युनिटी में कम अफराद होते हैं और कम एरिया होता है। मिसाल के तौर पर एक विलेज की बात कर लें, पूरा का पूरा विलेज जो है सोसाइटी है, और उस विलेज का एक मोहल्ला या एक गली जो है ये क्या होती है? कम्युनिटी होती है। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कहते हैं कि कम्युनिटी क्या है? सोसाइटी का यूनिट है, सोसाइटी की इकाई होती है। कम्युनिटी के जो लोग होते हैं ये सोसाइटी के लोगों की निस्बत आपस में ज्यादा अटैच होते हैं, एक दूसरे की नीड्स का ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस अब देखना यह है कि सोसाइटी को निज़ाम तालीम के एलिमेंट्स में क्यों शामिल किया गया है। जितनी भी चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, करिकुलम, लर्निंग, टीचिंग, यानी एक पूरा का पूरा निज़ाम तालीम कौन डेवलप करता है? सोसाइटी ही डेवलप करती है। किसके लिए डेवलप करती है सोसाइटी? अपने अफराद के लिए, अपने नौजवान नस्ल के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए एक निज़ाम तालीम बनाती है ताकि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट लाई जा सके। तो आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन टोटल 6 हैं। सबसे पहला स्टूडेंट यानी मुतल्लम। मुतल्लम को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अहम जो पार्ट है निज़ाम तालीम का वो मुतल्लम है, यानी सारा का सारा निज़ाम तालीम इसके लिए बनाया जाता है। इसकी एबिलिटीज को देखते हुए, इसके इंटरेस्ट को देखते हुए, इसकी जरूरियात को देखते हुए निज़ाम तालीम बनाया जाता है। उसके बाद टीचर यानी मुअल्लिम। टीचर का किरदार क्या होता है? एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है, गाइडर होता है, काउंसलर होता है, और टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए अपने लेसन को आसान करके, लेसन को दिलचस्प बनाकर। ये आसान और दिलचस्प जब बनेगा तो जो टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएगा, टीचर वो देर पर स्टूडेंट के माइंड में रहेगा, ज्यादा देर के लिए, लंबे अरसे के लिए स्टूडेंट के माइंड में रहेगा। और ये कैसे मुमकिन है? टीचिंग एड्स के जरिए। टीचिंग एड्स जो कि मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, चार्ट, डस्टर, चार्ट्स, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? टेप रिकॉर्डर। ये तमाम के तमाम क्या हैं? टीचिंग एड्स में शामिल होते हैं। इसके अलावा हमने करिकुलम देखा। करिकुलम से क्या बात है? तमाम तर एक्टिविटीज जो क्लिनिक सेशन में की जाती हैं उनको करिकुलम का नाम दिया जाता है। इसके बाद लर्निंग। लर्निंग क्या है? सीखना। सीखने से क्या मुराद है? कैसे सीखा जाता है? तजर्बे की बुनियाद पर सीखा जाता है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी बच्चे वाली, कि बच्चा एक आंख को हाथ लगाता है, या इधर और एक मिसाल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स की मिसाल ले लेते हैं। स्टूडेंट जब सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, स्कूल के लिए निकलना होता है, कॉलेज के लिए निकलना होता है, तो नाश्ता करने के बाद अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर चाय के लिए जाएं, चाय पीनी हो, जल्दी नहीं होते हैं, चाय जब पीना शुरू करते हैं तो होंठों को जब जलाती है चाय तो पता चलता है कि चाय पीने के काबिल नहीं है, गर्म है, तो फौरन हम पीछे खींच लेते हैं। नेक्स्ट डे क्या होता है? जब एक स्टूडेंट यूनिफॉर्म पहन के आता है, चाय के लिए, स्कूल के लिए जाना होता है, चाय यूं ही पीने की कोशिश करता है, पहले देखता है कि ये चाय पीने के काबिल है या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं।
उसके अलावा टीचिंग हमें देखा, टीचिंग से क्या आता है, टू इम्पोर्ट नॉलेज इन स्टूडेंट्स माइंड, स्टूडेंट के जहन में मालूमात को मुंतकिल करना, इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट वन देखा सोसाइटी यानी मुआशरा क्या होता है और इसका क्या रोल होता है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन में, निज़ाम तालीम में सोसाइटी का रोल देखा हमने।